बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है और जहाँ तक मेरी आवाज़ सुनी जा रही है, आप सब लोगों के लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन। और मैं हूँ आपके साथ फैमिली कुकिंग स्टाइल से। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ नारियल के लड्डू की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, जो आज आपके साथ मैं शेयर करूँगी। एकदम मुँह में घुल जाने वाले, बहुत ही नरम मुलायम से, बिल्कुल मक्खन की तरह हलवाई स्टाइल में नारियल के लड्डू, जिसे हम मिनटों में तैयार करेंगे। आज की ये बहुत ही मजेदार सी जो रेसिपी है नारियल के लड्डू की, बिल्कुल हलवाई स्टाइल, बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। ये आप कभी भी बना सकते हैं। बहुत आसान तरीके से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। बहुत आसान सी रेसिपी है, मिनटों में आप इसको घर में तैयार कर सकते हैं। इस रेसिपी की जो सबसे अहम बात है वो ये है कि ना तो इसके लिए अलहदा से आपको चाशनी बनाने की जरूरत है, ना आपको इसमें कंडेंस मिल्क ऐड करने की जरूरत है, ना आपको इसमें मावा ऐड करने की जरूरत है। बहुत ही सिंपल चीजों से ये रेसिपी तैयार होती है और एकदम बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। ये ऐसे मजेदार लड्डू हैं कि अगर आप किसी फंक्शन में बनाएं, दावत में बनाएं या किसी त्योहार में बनाएं, बस बनाएं और खाएं। इसको बनाने के लिए मुकम्मल गाइड करूंगी, वीडियो को आपने एंड तक जरूर देखना है। तो चले जी, हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं, रेसिपी देख लेते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में हम 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे, और ऑयल की जगह आप घी भी ऐड कर सकते हैं, देसी घी भी ऐड कर सकते हैं, जो आपके पास हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हमने नारियल का बुरादा जो है वो हमने लिया है 250 ग्राम। अब ऑयल के गर्म होते ही हम इसमें नारियल का बुरादा ऐड करेंगे, जिसे हम पिसा हुआ नारियल भी कहते हैं, और ये बहुत ही इजीली मिल जाता है। इससे बनी हुई जो मिठाइयाँ होती हैं लोग बहुत शौक से खाते हैं, बहुत ही मजेदार बनती हैं। फ्लेम को यहाँ पर हमने लो किया हुआ है, लो फ्लेम पे ही नारियल को हम 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे, ताकि इसका कलर भी चेंज ना हो। इसको बस हमने ऐसा भूनना है कि इसकी अच्छी सी बुनाई भी हो जाए और इसका जो कलर है वो चेंज ना हो। नारियल हमने लिया है 250 ग्राम, तो इसके हिसाब से 150 ग्राम इसमें दूध जाएगा। और ये सिंपल मैंने उबला हुआ दूध लिया है, ना ज्यादा ये ठंडा है ना गर्म है, तो बस आपने भी इसमें इसी तरह से ही ऐड करना है। अब हम लो फ्लेम पे इसकी इतनी बुनाई करेंगे कि ये जो दूध हमने इसमें ऐड किया है वो नारियल के अंदर बिल्कुल ड्राई हो जाए। माशाल्लाह से ये नारियल के ऐसे लड्डू हैं जो आप किसी फंक्शन में, दावत में या किसी त्योहार में तो बनाएंगे ही। ऐसे भी अगर आप बना के रख लेंगे ये खराब नहीं होते हैं। जब आपका दिल चाहे कुछ मीठा खाने को तो बस आप खा सकते हैं, बहुत ही मजेदार होते हैं। अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। चीनी हम इसमें ऐड करेंगे 150 ग्राम। चीनी जो है ये आप अपनी मर्जी से अपने घर में जब बनाएं तो अपनी मर्जी से ऐड करें, जितना मीठा आपको पसंद हो उसी हिसाब से आप इसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये जो लड्डू होते हैं बहुत ज्यादा मीठे नहीं होते हैं। बहुत ज्यादा इसमें चीनी जो है वो ऐड नहीं की जाती है। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कलर इसका बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, इसीलिए कि चम्मच जो है इसको लगातार इसी तरह से चलाते रहना है, वरना क्या होगा, नारियल जो है वो नीचे लगेगा, इससे इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और इसका फ्लेवर जो है वो भी चेंज हो जाएगा। अब जैसे इसमें चीनी ऐड की जाती है तो ये थोड़ा सा पतला हो जाता है, तो आपने टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि चीनी जो है वो अपना पानी छोड़ती है। जैसे जैसे हम इसको पकाते जाएंगे ये बिल्कुल सेट हो जाएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क पाउडर। ये जो मिल्क पाउडर है ये इसमें जरूर ऐड किया जाता है, हर हलवाई इसमें ऐड करता है। मिल्क पाउडर हमने इसमें 150 ग्राम ऐड किया है। कोई सा भी मिल्क पाउडर आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब जैसे ही ड्राई मिल्क को हम इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे तो एकदम से मावे वाला फ्लेवर इसमें आ जाएगा नारियल के लड्डू में। इसके बगैर तो रेसिपी ये बन ही नहीं सकती, तो ये आपने जरूर ऐड करना है। पूरी रेसिपी जो है ये आपने लो फ्लेम पे ही तैयार करनी है, क्योंकि नारियल जो है बहुत जल्दी जल जाता है, तो इसीलिए ये जो है ये पूरी रेसिपी जो है लो फ्लेम पे ही तैयार की जाती है, क्योंकि इसका हमने कलर जो है वो चेंज नहीं करना है। तो इसीलिए ये जो हमारे मजेदार से लड्डू हैं इनका जो कलर होता है वो व्हाइट ही होता है। इसी दौरान आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो देखने के साथ साथ प्लीज आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से इनाम होता है, प्यार होता है कि हम कुछ आपके लिए अच्छा काम कर रहे हैं। और अगर आप मेरे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत शुक्रिया। तो बस हम इसको बहुत ज्यादा ओवर कुक नहीं करेंगे। जैसे ही दूध इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो फ्लेम जो है हम बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब नारियल के लड्डू में नारियल का ही फ्लेवर आए, इसीलिए हमने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया है। कोई हमने इसमें इलायची पाउडर वगैरह ऐड नहीं किया है, क्योंकि ये जो बाजार में मिलते हैं, हलवाई बनाते हैं, वो इसी तरह से बनते हैं। कोई उसमें फ्लेवर जो है और इसमें ऐड नहीं किया जाता है। अब ये ना तो बहुत ज्यादा ठंडा है ना बहुत ज्यादा गर्म है, तो इसी तरह से हम इसके अब लड्डू तैयार कर लेंगे। लड्डू जो है वो छोटे बड़े जो साइज आपको पसंद हो उसी तरह से आप इसके बना सकते हैं। अब जो बाजार से लड्डू मिलते हैं उनके ऊपर जो बुरादा होता है वो कोटेड होता है, इसीलिए तो लड्डू
जो है खूबसूरत दिखते हैं। इसीलिए हमने भी नारियल का बुरादा लिया है और लड्डू को इस तरह से इसके अंदर अच्छी तरह से चारों तरफ से कोट करेंगे। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत और बिल्कुल परफेक्ट लड्डू जो है वो हमारा तैयार हुआ है। इसी तरह से बाकी के सारे जो लड्डू हैं हम तैयार कर लेंगे। तो बस इसी तरह से आप बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही कम पैसों में, बहुत ही ज्यादा और बहुत ही मजेदार लड्डू आप अपने घर में तैयार कर सकते हैं। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने मुझे एक छोटा सा खूबसूरत सा कमेंट जरूर करना है और आपने मुझे बताना है कि आपको ये मेरी नारियल के लड्डू की रेसिपी कैसी लगी है। और जब आपके खूबसूरत से कमेंट हमारे पास आते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, हमारी हौसला अफजाई होती है कि हम आपके लिए कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। माशाल्लाह जी, बहुत ही खूबसूरत से लड्डू जो है वो हमारे रेडी हो चुके हैं। तो अब हम आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे। आपको अगर ये नारियल के लड्डू की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर किया करें। अपना बहुत ख्याल रखा करें, दुआओं में मुझे भी याद रखा करें। इंशाल्लाह जी अब आपसे मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मैं चाहती हूँ आपसे इजाजत। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से आप सब लोगों के लिए, आप सब लोग जहाँ पर भी रहें हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज।